नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। चित्रकूट के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने विकास भवन स्थित नीति आयोग सभागार में जन सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। प्रतिभा कुशवाहा महिला अपराधों को लेकर भी सख्त नजर आई। उन्होंने पुलिस प्रशासन को महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। डीएफओ को भी जमकर फटकार लगाई। जनसुनवाई के दौरान कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। आयोग की सदस्य ने बाकी मामलों में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपने जब सुनवाई किया है, किस प्रकार की समस्याएं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हैं, निस्तारण हेतु किस प्रकार निर्देश दिए गए? आज राज्य महिला आयोग के निर्देशानुसार ये मेरा प्रभार जनपद है, तो मैं यहाँ महिला उत्पीड़न से संबंधित एवं जितनी जन कल्याणकारी योजना चल रही है उससे भी जिनको लाभ नहीं पहुँच रहा है उसके लिए यहाँ जन सुनवाई दी गई, जिसमें विभिन्न सभी लगभग कर्मचारी अधिकारीगण उपस्थित हैं, साथ में एडीएम साहब भी हैं और इसमें 5 का निस्तारण हो गया है। कुल कितना आया था? 24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और सब में निर्देश दिया गया है। उसकी जांच आख्या भी नहीं आई हुई है, लंबी प्रक्रिया लंबित हुई है, एफआईआर जो है तो उसमें भी मांगा गया है। लगभग सभी निस्तारण योग्य हैं जितनी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुई है, तो आगे कार्रवाई के लिए इसको प्रेषित की जाएगी। महिलाओं से संबंधित कुछ अपराध ऐसे हैं जो जिले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसमें रोकथाम के लिए किस प्रकार की प्रशासन को आपके द्वारा निर्देश दिए? जैसे कि आप मीडिया के पत्रकार बंधु हैं तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि जो समाज हमारा एक है उसके लिए भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सक्रियता की जरूरत है। प्रशासन अपना काम कर रही है, शासन अपना काम कर रही है, आयोग हम लोग खुद आकर के प्रत्येक महीने अपने नोडल जनपद में बैठ के इसकी सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई ही नहीं, जितने उत्पीड़न के लगभग आते हैं तो उसमें हम लोग निस्तारण कराने का काम भी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में आप देख रहे हैं कि माननीय जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी निरंतर इस पे कह रहे हैं कि ऐसे जो उत्पीड़न कर रहे हैं उनके लिए कठोरात्मक कार्रवाई हो रही है। फिर भी कुछ ऐसे हैवान लोग हैं, बड़ी शर्म का विषय है और मैं इससे बहुत आहत भी हूँ। कल 2 घटनाएं मेरे समक्ष आई, एक 3 साल की बच्ची के साथ और एक गैंगरेप की। इसके पहले भी 10 दिन पहले हुआ था। तो वहाँ के जो लोग हैं, कैसे ऐसे हैवान हैं, लोकल के लोग भी कुछ उसमें शामिल थे, तो ऐसे हैवानों से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों मुस्तैद है। जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। एक पे हो गई है, उनको जेल भी भेजा गया है और मैंने अभी एकदम आप प्रशासन से और शासन के द्वारा जो हमारे बीच में उपस्थित है एडीएम साहब, मैंने कहा भी है कि आप एसपी और डीएम साहब को भी संज्ञान में दीजिए, कुछ कठोर कार्रवाई हो जाए ऐसे अपराधियों के प्रति, जो एक मैसेज चला जाए, ये बहुत जरूरी है और पूर्ण विश्वास है कार्रवाई होगी और इनको सजा जरूर मिलेगी। उधर चित्रकूट के ही देवांगना घाटी में 22 जुलाई को युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए आरोपियों की पहचान की। 25 जुलाई को मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला को भरतकूप क्षेत्र के मड़फा पहाड़ के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस ने विवेक पटेल और प्रवीण पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में तीनों ने वारदात स्वीकार की है। कार्रवाई एसपी चित्रकूट के निर्देशन में गठित टीम ने किया गया। क्या क्या बरामदगी हुई है? जैसा कि कल ही मैंने आपको मुठभेड़ के बाद बताया था कि देवांगना घाटी में हुए गैंगरेप का पुलिस ने अपनी परंपरागत मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से खुलासा किया था। तीनों अभियुक्त चिन्हित हो गए। इन पे 50-50 हज़ार का इनाम हो चुका है। 2 अभियुक्त के बारे में सूचना थी कि ये मड़फा की तरफ है। उसी की तलाश में हमारी टीम वहाँ एसओजी की और थाना महलपुरवा की थी, जिस दौरान कल ये मुठभेड़ हुई और एक अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किया गया। पुनः टीम को चूँकि सूचना इन 2 अभियुक्तों के बारे में थी, उसी क्षेत्र में ये रात भर
अपनी एम्बुश लगाए थे, गश्त भी थी, नाकाबंदी थी और देर रात, आधी रात के बाद इनके हाथ के ये दोनों अभियुक्त जो बचे हुए थे, विवेक और प्रवीण, ये हाथ लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और कैसे सूचना मिली कि ये गश्त में थे? मछरिया तिराहा है शिवरामपुर क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं ये सभी वहीं के रहने वाले हैं। घटना के बाद ये बहलपुरवा क्षेत्र में मड़ैया समरदाहा आदमी जो छिपे रहे वो सारा कुछ पुष्ट हो गई थी, लेकिन कल सवेरे से ही सूचना ये मिल रही थी कि दोनों भरतपुर थाना क्षेत्र के मड़पा मंदिर और कुलहुआ के जंगल के आसपास हैं, किसी मंदिर पे भी देखे गए थे। उसी आधार पे हमारी नाकाबंदी चल रही थी, जिसके आधार पे कहीं तो मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के मुझे लगता है 10 से 12 घंटे बाद फिर ये था कि ये इसी क्षेत्र से शिवरामपुर की तरफ है और शिवरामपुर में इनकी पहचान कैसे हुई थी? पहचान कैसे हुई थी इन लोगों की? इनकी पहचान मैंने जैसा आपसे बताया कि फोटोग्राफी, हमें जब नाम पता चल गए तो फिर हमारी टीम ने इनके फोटोग्राफ्स। और खबर अयोध्या से, जहां पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की कथित रूप से AI के जरिए बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट किए जाने का मामला सामने आने के बाद संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि कुलजीत यादव और जरनैल यादव नामक 2 युवकों ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीर सामने आने के बाद साधु संतों और सनातन रक्षक संघ के मुकुंद मौर्य त्रिपाठी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस से दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं जगतगुरु परमहंस आचार्य ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस प्रकार का कृत्य करने का साहस ना करे। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में आधिकारिक कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। और खबर बांदा से, जहां पर 24 जुलाई की रात 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी एजाज और उसके साथी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के नवाब टैंक के पास पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई मुठभेड़ में एजाज के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी भागने के दौरान गिरकर घायल हो गया। आरोपियों को पकड़ने के दौरान हुई छीनाझपटी में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें आरोपियों के साथ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार मरका थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी 24 जुलाई की रात घर से नाराज होकर मामा के यहाँ जा रही थी। आरोप है कि रिक्शा चालक और उसके साथी उसे सुनसान स्थान पर ले गए। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर जनपद की एसओजी टीम और मरका एसओ के नेतृत्व में आज पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक एजाज है और दूसरा नरेश है। एजाज के बाएं पैर में गोली लगी है मुठभेड़ के दौरान, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत ठीक है। इस गिरफ्तारी और मुठभेड़ के दौरान 2 कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं, उनका भी इलाज किया गया, सभी की स्थिति सामान्य है। ये पूरे प्रकरण के संबंध में जो वस्तुस्थिति है वो इस प्रकार से है। एक 13 वर्षीय बालिका थाना मरका से 24 तारीख को अपने घर से यहाँ निकल गई थी, कहीं उसको अपनी नानी के यहाँ जाना था और ये देर रात के करीब शाम के समय 8 बजे के करीब यहाँ पर पहुंची थी बस स्टॉप में। और वो उसका नानी का घर नरैनी फतेहपुर जिले में पड़ता है और वो ऑटो वाले ने नरैनी कहा तो फिर वो नरैनी वाले ऑटो में बैठ गई और फिर वो ऑटो का जो ड्राइवर था नरेश उसको लिए घूमता रहा और बाद में फिर वो दूसरा साथी उसका एजाज भी आ गया। फिर इन लोगों ने उसको जो है इधर मेडिकल कॉलेज के पास जो नवाब टैंक है वहां पर अंधेरे में ले जाकर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा दौरे के दौरान जिले को 604 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 128 विकास परियोजनाओं की सौगात देने का ऐलान किया। इस दौरान योगी ने कहा कि अब इटावा के नाम पर पहले जैसी भय और दहशत की स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने इटावा की पहचान को सकारात्मक रूप से बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब इटावा के युवाओं को प्रदेश और देश में कहीं जाने पर पहचान के संकट का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें अन्य जिलों के युवाओं की तरह सम्मान मिलता है। सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के सभी जिलों में बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। 128 परियोजनाओं की सौगात मिलने पर इटावा वासियों को बधाई दी। 63 करोड़ रुपए की लागत से यहां का प्रेक्षागृह, मल्टीपर्पज हॉल और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी चल रहा है।
तो शीतला माता मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। बहन और भाइयों, आज यहां पर जिन परियोजनाओं का हम सौगात आपको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं, उन परियोजनाओं में ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जो इन दोनों विधानसभाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और दोनों विधानसभाओं के लोगों को जिसका बेहतरीन लाभ यहां पे प्राप्त हो जाएगा। इसमें तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं और यहां के अन्य वे परियोजनाएं भी हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से यहां पर जैसे आलीपुर खेड़ा काली नदी मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, फायर स्टेशन मैनपुरी और फायर स्टेशन करहल के लोकार्पण का कार्य, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के परिसर में बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया इत्यादि सुविधाओं के लिए कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य, उसका लोकार्पण, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का लोकार्पण और मैनपुरी शहर, ये तो लोकार्पण हुआ है, मैनपुरी शहर में दक्षिणी बाईपास का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। अमृत 2 में पेयजल स्कीम की पुनर्गठन योजना का शिलान्यास, जिसमें 20,000 परिवारों को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नगला, जुला और घिरोर का भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है, यानी पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक एक ही कैंपस में अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने का कार्य। और लोक माता अहिल्या देवी होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में छात्रावास के निर्माण का शिलान्यास, नवसृजित तहसील कुरावली के आवासीय भवन के कार्यों का शिलान्यास भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। और खबर लखनऊ से, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की है। कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर वृंदावन डिफेंस एक्सपो मैदान में यूपी की सबसे बड़ी आरपीआई रैली आयोजित की जाएगी। पार्टी का दावा है कि इसमें करीब 1 लाख कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। अठावले ने बताया कि प्रदेश के हर जिले से 500 से 1000 कार्यकर्ताओं को रैली में लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 13 सितंबर को मुरादाबाद और 25 सितंबर को आगरा में भी आरपीआई की रैली होगी। आजमगढ़ में भी जल्द जनसभा आयोजित करने की बात कही। रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को मजबूत संविधान दिया और SC, ST, OBC व EWS को मिला आरक्षण संविधान की ही देन है। उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर एनडीए से 4 से 5 सीटों की मांग की। मांग पूरी न होने पर 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। नीट पेपर लीक मामले में सख्त कानून और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। और औरैया के दिव्यापुर कस्बे के कलेक्ट्री रोड पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा बकवा में शहीद स्मारक के द्वार मुख्य मार्ग तक जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और मुर्दाबाद और रोड नहीं वोट नहीं के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्रक सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में सड़क की हालत और खराब हो जाती है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी होती है। आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उधर बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के साड़ी गांव में फसल की बुआई के दौरान एक दर्दनाक हादसे में किसान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर में
खेत में बुआई कर रहा था और इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। पीछे चल रहे रोटावेटर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन नाउ समाचार के साथ। नमस्कार।